नमस्कार सभी 12 राशियों के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आज एक बड़ा और इम्पोर्टेंट विषय इस बात को लेकर है कि मंगल ग्रह इस संसार में आपको क्या क्या देता है और क्या क्या इसके परिणाम, स्वभाव, प्रभाव, लक्षण होते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे विषय क्या है। विषय है मंगल की सत्ता और महादशा का फल। और ये जानना बहुत जरूरी है कि मंगल आपको देता क्या है। पहले थोड़ा सा एक भूमिका सुनिए। मंगल भूमि, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद, झगड़े, मुकदमे सब देता है। डिपेंड करता है आपका मंगल कहाँ बैठा है और आपकी जो महादशा चलेगी उसमें क्या किस तरह के बिहेवियर पैटर्न होंगे मंगल के आपके साथ। देखिए, जितने भी क्रिमिनल लोग होते हैं, जेल यात्रा जो होती है उनकी, ये मंगल की महादशा या उसके अंतर, प्रत्यंतर या गोचर में होता है। सस्पेंड होना, आदमी को सस्पेंड हो जाता है कोई, मंगल के कारण होता है। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप, षड्यंत्र, या आपकी फाइल चोरी कर ली आपकी छवि को धूमिल करने के लिए, अथवा आपकी कोई फोटो खींच लिया या आपकी आवाज रिकॉर्ड करके कॉन्स्पिरेसी के तहत फंसाया जाता है मनुष्य को। फांसी की सजा में नीच राशि का शनि या मंगल ग्रह के साइड इफेक्ट और राहु का उसके साथ सम्मिश्रण ये देता है फांसी की सजा। सन 78 से हमने इस पर शोध शुरू किया था क्योंकि कुछ लोगों को फांसी की सजा हुई थी, कुछ को मेरठ जेल में हुई थी। और आपने रंगा बिल्ला का इतिहास भी देखा होगा। ये फांसी की जो सजा है उसमें मंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, हैंगिंग टिल डेथ। अब ये जो मंगल है ये आपको सत्ता के शीर्ष पर, शिखर पर भी पहुंचाता है। क्योंकि मंगल कहा गया है भूमि सुतो धरणी सुत, पृथ्वी के पुत्र हैं ये और इनका राज्य है चारों तरफ। इसीलिए पृथ्वी को हिलाने की ताकत मंगल के अंदर होती है। खगोलीय दृष्टि से मंगल ग्रह जब षडाष्टक योग बनाता है, जैसे कि आजकल चल रहा है, पहले भी चला है, और ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं आप देखेंगे बहुत कम समय में आता है ये योग और चला जाता है। परंतु सन 1990 में 7-8 महीने लगातार शनि और मंगल का षडाष्टक योग रहा था। बहुत जन आंदोलन और बहुत नुकसान हुआ था और देश के अंदर अस्थिरता पैदा करने वाले, चाहे नेता हो चाहे कोई हो, कारण बनता है। तो सब लोग बुद्धिजीवी हैं जो 50-60 साल के होंगे, उनको सब पता है। आगे बढ़ते हैं। अब मंगल क्या चीज का प्रतीक है? सर्जरी, ऑपरेशन कराता है ये। और AL लिखा हुआ है, इसका मतलब आर्टिफिशियल लिम्स, जो कृत्रिम अंग जो है, यानी कि विकलांग कर देगा एक्सीडेंट में। कोई लकड़ी की का पैर प्लास्टिक का लगवाएगा या हाथ लगवाएगा, किसी की आंख लगेगी अलग आर्टिफिशियल। तो ये सब आर्टिफिशियल जो लिम्स है, दांत हो या सर्जरी हो, ये इसका प्रतीक है। शल्य क्रिया, भूमि, भवन, वाहन का लाभ भी देता। अगर किसी के यहाँ शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आप समझिए मंगल की महादशा में होता है। घर में आग लगना प्रज्वलनशील पदार्थ के कारण हो, चाहे बिजली के कारण या किसी कृत्रिम शत्रु के द्वारा आग लगाई गई हो, जिसे षड्यंत्र तो द्वापर युग में भी थे और त्रेता युग में भी थे और कलयुग में भी हैं। बहुत लोग आप फिल्मों में देखते होंगे किसी की फसल में आग लगा दी जाती है। तो ये एक षड्यंत्र होता है मंगल की महादशा में। और मंगल की दशा में ही
अगर मंगल खराब है तो चोरी जरूर होती है उसके घर में। चोरी, चोर चोरी करके ले जाते हैं। ये सिर्फ मंगल की बात चल रही है। और मंगल अब पॉजिटिव होता है तो सत्ता देता है। सत्ता के साथ साथ फैक्ट्री, जमीन जायदाद तथा बहुत बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट, जितनी जेसीबी लगी हुई है जिसके यहाँ, उसका मंगल जरूर अच्छा होगा। शनि, ये नहीं बोलना कि शनि अच्छा है, शनि तो लोहा है, उसमें तेल और मशीनें, उनका जो एक्शन है वो जमीन पर चलने वाला जो मामला है वो मंगल है। मूवेबल साइन अगर होगा, मूवेबल यानी कि चलने वाला वाहन, और मंगल किस राशि में बैठा है वो डिपेंड करता है उस चीज को, वो बताता है। अब मंगल का राजयोग सुनिए। जितने भी अधिकारी हैं, तहसीलदार से लेकर के एडीएम फाइनेंस से लेकर के और बड़े बड़े जीएम बैंकों के, एजीएम, जीएम रिकवरी, जीएम पर्सनल, जीएम फाइनेंस, ये सब मंगल ही देखता है इस। और बड़े बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी, क्योंकि जो न्याय करता है, मंगल ऐसा ग्रह भी है कि जो न्याय भी करवाता है। यहां रोचक योग बनाने वाला ग्रह, इधर भी रोचक योग, या भाग्येश बहुत मजबूत है तो सेना और पुलिस के साथ साथ ये जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, या ये जो देखते हैं आप, बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ, ये सारे जो है मंगल ग्रह से प्रतीक है। ये आईटीबीपी है भारत के अंदर, इंडियन तिब्बत फोर्स, पुलिस फोर्स, बॉर्डर पुलिस। अब ये क्या करते हैं, ये सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी, ये मंगल जो है सीमाओं की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, शनि और मंगल। लेकिन मंगल जितना भी अच्छा होगा, पराक्रमी होगा, उस व्यक्ति का पराक्रम ऊंचा होगा। लगन में मंगल उसको बहुत तेजस्वी बनाता है, वो सामने किसी को टिकने नहीं देता, अपनी योजनाओं से, अपने विचारों से, अपनी टेक्निक से। लेकिन जीवन साथी के लिए कष्टकारक। ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि महिलाओं के लिए नहीं है, ये महिला अगर है तो पति के लिए कष्टकारक। अब ये जो मंगल है, ये आपकी वाणी में कुछ दोष उत्पन्न करता है। ये मंगल भी अच्छा नहीं होता है। वैचारिक दृष्टि से बिहेवियर पैटर्न, झगड़ालू स्वभाव ये और ये उत्पन्न करते हैं। और ये आदमी इतना ताकतवर होता है कि वो ताकत को दिखाता नहीं है, जब जरूरत होगी तो वो बताता है कि हमेशा रहता है, वो कहता है कि मैं हमेशा मौन हूं, लेकिन जब समय आएगा मैं बताता हूं मैं कौन हूं। ये मंगल बहुत ही गजब का कारक है यहाँ का। चतुर्थ भाव में मंगल सुख में बाधा, भूमि के विवाद, पशुओं की परेशानी, वाहन संबंधी परेशानी, अग्नि से भय, माता के लिए कष्टकारक, अच्छे परिणाम नहीं होते। लेकिन यहां पर दृष्टि होती है, ये एक प्लस पॉइंट होता है, अच्छी चीज। संतान के प्रति चिंता, बीमारी, लीवर, खून की कमी, जॉइंटिस, लीवर से लेकर किडनी तक, प्रोस्टेट से लेकर के हार्ट तक, ये कई सारी समस्याओं को उत्पन्न करता है। लेकिन आपकी संतान बहुत तरक्की करेंगी अगर ये पॉजिटिव पोजीशन में है तो। अगर यहाँ 3 लिखा है तो अच्छे परिणाम नहीं देता। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ कुंभ लगन होगा, या 8 होगा, या 1 होगा, लेकिन यहाँ 3 होगा तो अच्छा परिणाम नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमेशा श्रेष्ठ फल देने वाला, उत्तम फल प्रदान करने वाला मंगल होता है। कितना ही बड़ा दुश्मन हो, इंद्र हो, नेता हो, मंत्री हो, राज्यपाल, कोई भी हो, वो अगर इसका दुश्मन है तो वो नष्ट हो जाएगा। एक दिन नोट कर लेना। छठे भाव का जो मंगल है, त्रिकठे एकादशे भो में सर्वारिष्ट निवारणम। सप्तम भाव का मंगल कलह पूर्ण जीवन, दाम्पत्य जीवन में आग लगी रहती है। अब निर्भर करता है कि सब आदमी ये ना समझ ले मेरे यहाँ भी आग लगेगी, नहीं। निर्भर करता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में मैच मेकिंग कैसा हुआ है। इसीलिए हम सबको बताते हैं
ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। अष्टम स्थान का मंगल अच्छे परिणाम नहीं देता है। किसी के हाथ में फ्रैक्चर, किसी के पैर में, तथा कभी कभी चक्कर आना, दांतों की समस्या, क्योंकि इसकी दृष्टि यहाँ भी होती है। अगर यहाँ होता है तो ये मुख के रोग, मुख के अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी ये पैदा करता है। और यहाँ मंगल हो तो दृष्टि डालता है तो भी पैदा करता है। लेकिन यहाँ का मंगल कई मायनों में बहुत ही शुभ फल देता है। लेकिन अगर ये मंगल यहाँ 10 लिखा हुआ है, उच्च का मंगल है, या कुंभ राशि में है या सिंह राशि में, एक चीज याद रखना, जिसका यहाँ मंगल है वो, जिसकी उम्र अभी बहुत कम है, वो आदमी किसी के झगड़े में ना फंसे। अगर बीच बिचाव करेगा या किसी के विवाद में फंसेगा तो हत्या का अभियोग, मतलब हत्या तो कोई और करता है, मुकदमा आपके ऊपर लिखा जाता है। क्योंकि आज की तारीख में न्याय जो है इतना सरल नहीं होता पाना उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि मंगल यहाँ बैठा है, 12वें भाव पर दृष्टि है। बिना बात एक बार मुकदमा लिखा गया, 2-4 साल 5 साल निर्दोष साबित करने के लिए तो आप फंस तो जाएंगे जरूर। तो इसलिए इस व्यक्ति को किसी के विवाद में फंसना नहीं चाहिए। ये अनुभव के आधार पर बातें कही जा रही हैं। अब ये जो भाव है यहाँ दसम, 10वें अंगार को यस्य स जाता कुल दीपक, कुल में दीपक के समान चमकता है, राजा के समान वैभव होता है। और यहाँ रोचक योग भी बनाता है, उच्च में हो तो, स्वग्रही हो तो। यहाँ भी ये जो चारों भाव हैं, मंगल स्वग्रही और उच्च में हो तो रोचक योग बनाता है, राजाओं के समान प्रतापी पंच महापुरुष योग बनता है। आसपास के पूरे, अगर किसी गांव में रहता तो आसपास के पूरे इलाके के लोग उसका लोहा मानते हैं। और कोई भी कहीं भी पंचायत या कोई गोष्ठी होती है, विचार गोष्ठी, सम्मेलन, बिरादरी के हिसाब से हो चाहे कैसे भी, वो गणमान्य व्यक्ति के रूप में इनवाइट होता है। वहां पर सबसे पहले मंच पर बैठा हुआ दिखाई देगा वो आदमी, और वहां जैसे कि नियम है उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा, उसके गले में माला डाली जाएगी। ये होते हैं मंगल के प्रभाव। लेकिन यहां मंगल हमेशा एकदम निर्विवाद रूप से, कोई इफ एंड बट नहीं है, अच्छे ही परिणाम देता है। और अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 8 होगा, अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 4 होगा। तो धनवान होना ही होना है उसको किसी भी हालत में। यहां पर मंगल किसी भी राशि में हो, अगर यहां 10 लिखा हुआ है तो यहां 1 होगा। यहां 10 लिखा हुआ है का मंगल, यानी कि वृश्चिक लगन हो, नहीं, यहां 12 लिखा होगा, मीन लगन हो तो भाग्येश मंगल उच्च राशि में होगा। और यहाँ 1 लिखा होगा तो ये धनवान की श्रेणी में होते हैं। और फोर्सेस में नौकरी करते हैं ऐसे व्यक्ति के बहुत बड़े एग्रीकल्चर फार्म भी होते हैं। अब मंगल की महादशाओं की सत्ता की बात कर लेते हैं। मंगल अपनी सत्ता, मैंने आपको इनके बिहेवियर बताए भाव के अनुसार। अब ये मंगल की सत्ता जो है जमीन खरीदवाता है आदमी से, प्रॉपर्टी, पैसा, रोजगार, और उसका तेज, उसका प्रभाव, उसका प्रभुत्व बढ़ता है मंगल की दशा में। और जिनका मंगल यहाँ का स्वामी हो, 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 11 लिखा होगा तो वो विदेश यात्रा कराता है, लेकिन पैर में चोट लगवाता है। 1 लिखा होगा यहाँ पर तो यहाँ पर 4 होगा, तब भी अगर 4 में भी मंगल है नीच राशि का तो भी शुभ फल देता है। ये इस पर मैं वीडियो 2 बार बना चुका हूं पहले भी। और मंगल जिनका खराब है तो जरूरी नहीं, लोग एकदम आजकल सुना हुआ है सब, बोला मूंगा पहन लो, कभी गलती नहीं कर देना भूल करके भी। कुछ ऐसे नग हैं, रत्न हैं जो क्विक एक्शनेबल होते हैं, पुखराज से लेकर नीलम तक,
और गोमेद से लेकर के मूंगा और पन्ना भी, ये सारे क्विक एक्शनेबल होते हैं। चंद्रमा का जो मोती रत्न है वो एकदम घातक नहीं होता। तो जिनका यहाँ पर 1 या 8 लिखा हुआ है नवम भाव पर, या जिनकी राशि मीन या सिंह है, उनको विशेष रूप से मूंगा सूट कर सकता है। जरूरी नहीं कि जो भी देखो मंगल, अरे इतने लोग फोन करेंगे मेरा मंगल यहाँ बैठा है जी, घरवाली से झगड़ा हो गया, मूंगा पहना दो, लड़ो। तो ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बहुत घातक होता है, इसीलिए ऐसे चक्कर में मत पड़ो। सबसे अच्छा इलाज बताता हूं, हनुमान जी के मंदिर में गुड़, चना और लाल वस्त्र दान करना चाहिए। और जो सुहागिन स्त्री हैं वो मंदिर में सुहाग का सामान, चूड़ी, बिंदी, जो भी सामान है, लिपस्टिक मत दो, वो गलत केमिकल से बनती है। सिंदूर और बिंदी या वस्त्र, जो भी श्रृंगार का सामान है वो दे सकते हैं। और जो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करना जानते हैं, तो मंगल उनके लिए चारों दिशाओं में सफलता देने वाले होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।